धनबाद 25 सितंबर दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को धनबाद टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ, डीएसपी, कई थाना प्रभारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और शांति समिति के सदस्य बड़ी संख्या में रहे मौजूद। बैठक में स्थानीय लोगों और पूजा समितियों ने प्रशासन के सामने कई समस्याएं रखी। इनमें शहर की जर्जर सड़क की मरम्मत, बिजली व्यवस्था में सुधार और पानी की समस्या प्रमुख रही। साथ ही हाल ही में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक घटना के दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग उठी। लोगों ने कहा कि निर्दोषों को इस मामले में फंसाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि इस बार सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। पूजा के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। 8000 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जिसमें से कुछ वर्दी में, कुछ सादे कपड़ों में। बैठक में कई समाज सेवियों ने पंडालों के पास चल रही अवैध शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग की। वहीं निरसा के समाज सेवी गुरमीत सिंह डांग ने घोषणा की कि दुर्गा पूजा घूमने वाले लोग, पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के लिए उनकी ओर से चाय, बिस्किट और रात का लंगर उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक समाप्त होने के बाद धनबाद जिले की पूर्व डीसी और तमिलनाडु की ऊर्जा सचिव रही डॉक्टर बीला राजेश को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर टुंडी विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और कई समाज सेवी उपस्थित थे। ये बैठक प्रशासन और जनता के बीच समन्वय का उदाहरण बनी, जिससे सुरक्षा, सुविधा और आपसी सौहार्द को प्राथमिकता दी। वहाँ की सड़क सर, मैं गुप्ताची क्षेत्र से आता हूँ और इससे पहले भी मैंने अपनी बात को रखी है। आज मंच में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे अभिभावक मथुरा प्रसाद महतो जी, अरे बैठिए सब बैठिए ना, आपका है के लिए सब उठ गया, बैठिए सब। माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी शांति समिति के सदस्यगण आए और अपनी सभी बातों को बड़ी निकटता से रखे। कुछ ऐसी चीजें थी जो जिला प्रशासन को करनी है, उनका एहसास भी हम लोगों को कराया उन्होंने, और हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सभी की लिस्टिंग हो गई है। मूल रूप से बिजली, सड़क, पानी, निर्बाध रूप से पानी और किसी भी तरह की आकस्मिक घटना से निपटने को लेकर हम लोगों ने चर्चा की और सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए अभी प्रयासरत हैं। और एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हम लोगों ने नोट करी है, वहाँ किस तरह का काम करने की जरूरत है, ताकि जो जितने भी पूजा पंडाल हैं, लगभग 500 पूजा पंडाल हैं जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं। हम लोग की कोशिश यही है कि जो भी आगंतुक, श्रद्धालु, दर्शक धनबाद के, अन्य जिलों के, इनफैक्ट दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं, खासकर बंगाल से, तो मैं यही कोशिश हम लोगों की है कि पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग और नगर निगम के लोग, सब लोग मुस्तैद रहें और एक अच्छा माहौल, स्वच्छ, सुगम तरीके से सभी श्रद्धालु माता का दर्शन कर सकें और एकदम इंसिडेंट फ्री लोग दुर्गा पूजा मना सकें। उसके लिए हम लोगों ने आज चर्चा किया और संकल्प भी लिया है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक राउंड सभी जगह विजिट भी करेंगे। पर्याप्त मात्रा में फोर्स, मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में भी पुलिस फोर्स रहेगा और पर्याप्त मात्रा में वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर हम लोग रख रहे हैं, जिनका काम सिर्फ इंसिडेंट रिपोर्टिंग का होगा, ताकि अगर कोई घटना ऐसी घटती है तो उसको चेक भी किया जा सके और दोषी पर कार्रवाई भी की जा सके। हम लोग सब कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई घटना हो। जी, सफाई को लेकर पानी, देखिए, सफाई को लेकर एक विशेष अपील जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से विशेष रूप से किया गया है और आज एक अच्छी पहल के तहत सफाई की भी गई है स्टेशन के पास। तो हम लोग सभी पूजा पंडाल के समितियों से भी और शांति समिति के सदस्यों से भी अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पंडाल लगना है उसके आसपास के 500 मीटर जो अप्रोच सड़क है, उस सड़क से लेकर पंडाल तक बिल्कुल भी एक जरा भी गंदगी ना रहे, उसके लिए हमारा सहयोग करें। उसमें जो भी मैन पावर हो या फिर मशीनरी हो रिक्वायर्ड होगा, वो हम नगर निगम से उपलब्ध कराएंगे, किंतु इतने बड़े स्केल में एक साथ सफाई करने के लिए सभी को आगे आना होगा। तो हमारी अपील है आम लोगों से भी कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पॉसिबल हो सके ऐसी मुहिम अगर कोई शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उसमें सब लोग जुड़े और कोशिश करें कि पंडाल के आसपास की सफाई की जिम्मेवारी समिति के लोग भी लें और उसमें जो
बाहरी सहयोग है वो हम लोग नगर निगम से, ब्लॉक में, रूरल क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी से, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखियागण से, जिला परिषद सदस्यों से, पंचायत समिति से। जगह खराब है, लगातार लोग रोड सेफ्टी बैठक में भी आ रहा है और बहुत सारा बन भी रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग पूजा के हिसाब से एक और सर्वे करा रहे हैं, जो गैप्स रह जाएंगे उसको पूरा करेंगे। और पानी के लिए ज़्यादा समस्या ऐसे जगहों पर है जहाँ पर निर्भरता सिर्फ पाइपलाइन वाटर पे है, उनका एक अलग हम लोग मैपिंग भी कर रहे हैं। और पीएचडी और नगर निगम दोनों को ज्वाइंटली निर्देश दिया गया है। खासकर चापाकल जितने उन सबको बनाने का हम लोगों ने एक साथ ही वर्क ऑर्डर दे रखा है, तो जहाँ जहाँ खराब मिल रहा है वो बन रहा है। और जो सप्लाई वाटर है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पूजा के टाइम में बिल्कुल भी निर्बाध हो। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में डीसी साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग दुर्गा पूजा किस तरीके से बहुत ही अच्छी व्यवस्था में, शांतिपूर्ण व्यवस्था में मनाया जाए, उसके तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं। केंद्रीय शांति समिति के सदस्यगण और हमारे फील्ड ऑफिसर सब लोग जब आए हुए थे, उनके द्वारा भी अपना अपना पॉइंट्स रखा गया है। हम लोगों की तैयारी पूरी है। पूरे जिला में लगभग 8000 पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। और इसमें हम लोग हर एक मेजर पूजा पंडाल में शादी लिबास में महिला बल एवं पुलिस बल को लगा रहे हैं, ताकि वो लोग जो मनचले लोग होते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उन पर नजर रखी जा सके। और इसके अलावा एक हम लोग सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किए हैं, जो 24/7 अभी से ही कार्यरत है। तो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली या किसी भी ऐसा पोस्ट जिससे विधि व्यवस्था भंग हो सके, उस पर नजर रखे हुए हैं। और उसके कोई अगर ऐसा काम करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। साथ ही हम लोग जितने पूजा पंडाल वाले लोग हैं, उनको हम लोगों ने अपील भी किया है तो अपने पंडाल के इर्द गिर्द, पंडाल के आसपास भी व्यवस्था बढ़िया रखे। मैं आपके माध्यम से तमाम जिलेवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग, ये हर्षोल्लास का पर्व है, बहुत आस्था का पर्व है, इसमें जरूर आप लोग आएँ, घर से बाहर निकलें, प्रतिमा का दर्शन करें, माता का दर्शन करें, मेला का आनंद लें। हम लोग पूरी जिला प्रशासन तैयार हैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया अनुभव देने के लिए। लेकिन एक निवेदन जरूर है कि कम से कम गाड़ी लेकर के निकले। एक साथ इतनी अधिक संख्या में लोग अगर सड़क पर आते हैं तो डेफिनेटली जाम की समस्या होती है। तो खास करके शहर के लोग अगर शहर में घूमने आते हैं तो पैदल घूमें, एक मेला एक पंडाल से दूसरे पंडाल में घूम करके आनंद लें। और अगर गाँव से या कहीं से भी किसी को गाड़ी लेकर के आना ही है तो वो लोग पंडाल के पास गाड़ी लेकर के नहीं जाएं, पंडाल से दूर ही चिन्हित जगह है वहाँ गाड़ी लगाएं, वहाँ से फिर पैदल घूम करके पूजा का आनंद लें और उसके बाद वापस जाकर के गाड़ी से अपने घर चले जाएं। आप लोग सहयोग कीजिए, पूरी जिला प्रशासन तैयार है। हम लोग इंश्योर कराएंगे कि बहुत ही इंसिडेंट फ्री और एक अच्छा दुर्गा पूजा धनबाद में मनाया जाए। सभी लोगों से कोऑपरेशन सहयोग की उम्मीद है और सब लोग इसमें अगर साथ देंगे, सब लोग कोऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक बहुत ही बढ़िया तरीके से दुर्गा पूजा मनाने में सफल होंगे। तो हम लोग अंडरटेकिंग में दे चुके हैं, सभी पूजा जो समिति है उनके अध्यक्ष के द्वारा हम लोग एक अंडरटेकिंग लिए हैं, जिसमें कुल 25 बिंदु है। उसमें ये भी लिखा गया। और जहाँ तक डीजे की बात है तो डीजे पर कंप्लीट प्रतिबंध माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई भी डीजे बजाएगा या लगाएगा तो उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो की जाएगी। समिति की बैठक हुई थी, बैठक में लोगों ने अपनी समस्याएं, आपके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, जो दिक्कत थी सारी माननीय एसएसपी साहब ने वो सारा ट्रैफिक वाला काम उन्होंने कर दिया। और रोड पे थोड़ा बहुत तो चलते रहेगा, सबको मिलजुल कर करना है। निरसा थाना प्रभारी एसडीओ साहब बहुत एक्टिव है, बीडीओ साहब, इन्होंने पूरा 3-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी सारे डिपार्टमेंट को बुला के सबने मिल के एक निर्णय लिया कि हम सब लोग मिलजुल के इसे बढ़िया से मनाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ आप लोगों ने नया पहल भी किया है। रात्रि वीर सेवा प्रहरी, मैंने एक सेवा स्टार्ट की है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 7वीं के दिन रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चाय मेरी तरफ से है। और फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं के दिन उसी तरह चाय भी है। रात को लंगर, मतलब रोटी दाल, वो मान लीजिए कि इस टाइम सारे लोग चले जाते हैं छुट्टी में, वहाँ के भी बंदे जो काम करते हैं। तो इसको मैंने सोचा कि इसको हम करते हैं, तो मैंने एक स्टॉल बनाया पुलिस बल के लिए और मीडिया के लिए। ये 2 रात को आते हैं, वहाँ चाय, पानी और खाने की व्यवस्था है। ये कंटिन्यू 3 दिन चलेगा।